Your call cannot be completed as dialed. फोन क्यों ऑफ आ रहा है उसका? मुझे क्या पता, मुझे तो यही बोला था कि बाइक खराब हो गई। अरे बाइक खराब हो गई तो बाइक को ठीक होने में कितना वक्त लगता है? कितनी देर हो गई है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। अब तो बस हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो, तुम्हारा तेरे बेटे को मैंने किडनैप कर लिया है। कौन बोल रहा है? अबे मेरी बात चुपचाप सुन। अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा अनुराग तुझे सिंगल पीस में मिले तो इस बारे में पुलिस को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। कौन है तुम? अरे तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बहुत बोलता है तू। सुन मेरी बात अच्छे से। अगर तू सच में चाहता नहीं कि तेरा बेटा तुझे सिंगल पीस में जिंदा मिले तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। और सुन, कल मैं तुझे फिर से फोन करूंगा। क्या हुआ? 50 लाख मांगे तो बेच दो सब कुछ, घर ऑफिस सब। मेरे अन्नू को बचा लो, मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। तुमने उसकी आवाज पहचानी? क्या? वो लड़का जो अनु के साथ कॉलेज में पढ़ता था, क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं आ रहा। क्या बोले जा रहे हो तुम? उसका पिछलग्गू, उसका चमचा। कौन? हेलो। हाँ राजीव, मैंने उसे बोल दिया है। और हाँ, नया सिम कार्ड भी ले लिया। पुलिस की धमकी दी? हाँ, धमकी दे दी मैंने। और ये भी बोल दिया कि अगर किसी को बताया तो हम अनुराग को जान से मार डालेंगे। सुन, तू कमरे पर वापस आ जा। और सुन, खाना लेकर आना। हाँ। इसे मारना पड़ेगा। मजाक मत कर यार सिद्धार्थ, तू तो मेरा दोस्त है। सिद्धार्थ प्लीज, ये क्या कर रहे? पकड़ साले को, हाथ पकड़ साले। अरे कुछ करना पड़ेगा। तू खड़े खड़े क्या कर रही है? बेहोश गाड़ी से। बड़ा क्या है? खिड़की बंद करना। बचाओ! चल बस करो यार, वो मर जाएगा सच में। रुक जा आदि, छोड़ देते हैं यार। इसलिए मैं देख भी तो लिया है। मैंने पहले ही कहा था यार, ये इस चक्कर में मत पड़ो यार। चुप है, कब कहा था तूने? वैसे दोनों चुप करो। अब ये सोचो कि अभी क्या करना। सोचना क्या है? छोड़ो इसे यहीं पे और निकलो यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये होश में आएगा ना तो हम इसे सॉरी बोल देंगे यार। और ये हमें माफ करके दारू पिला लेने जाएगा ना? तेरा दिमाग खराब हो गया सोनू। हाँ तो लेकिन अब करें क्या? तो सिर्फ एक ही रास्ता है। बोलेगा तब ना जब ये होश में आएगा। अगर हम इसका तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे पास इससे अच्छा रास्ता है। अगर ये होश में आएगा तो सबसे पहले पुलिस को बताएगा और फिर पापा को पता चल जाएगा। तेरे पापा तो पुलिस में है ना? वो मैं जरूर बचा लेंगे यार। क्या बचा लेंगे? पहले तुम दोनों को जेल में डालेंगे, बाद में हम दोनों को मार डालेंगे। और फिर शायद खुद को भी। हम यूं ही किसी को नहीं मार सकते यार। मैं भी। तुम्हें जो करना करो, लेकिन मैं किसी को खून नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ। ये ओए कहीं नहीं जा रहा। विनोदी के पैसे में सबका बराबर का हिस्सा था। अब चाहो या ना चाहो, ये एक पार्टनरशिप है। नफा और नुकसान सबकी बराबर जिम्मेदारी है, समझे? और वैसे भी आपने इसे इतने इंजेक्शंस लगाए हैं, क्या गारंटी है कि ये जिंदा रहेगा? तो मैं क्या करता?
और एक तो तुम्हारा ये साला घटिया प्लान, और उससे भी बड़ी गलती की मैंने तुम लोगों की बात सुनकर। अब इस गलती को ठीक भी हमें ही करना है। पागल हो तुम लोग। सिद्धार्थ, वो रस्सी देना मुझे। अबे देना, देना तू इधर। आने से अनुराग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दोस्त उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। एक विभत्स हत्या, एक ऐसा गुनाह जिसका इन लड़कों को जरा भी अफसोस नहीं था। इन्होंने अपने पूरे पूरे होशो हवास में इस वारदात को अंजाम दिया। ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि क्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ और आदित्य का तो इरादा भी यही था, लेकिन सोनू और राजीव का क्या? उनकी सबसे बड़ी गलती थी बुरी संगति। हमारे नौजवान सिर्फ बुरी संगति की वजह से कई गलतियां कर बैठते हैं, कुछ छोटी कुछ बहुत बड़ी। आसानी से पैसा कमाने के लालच में किए गए इस गुनाह को छुपाने के लिए इन भटके हुए नौजवानों से उससे भी बड़ा एक गुनाह हो गया, हत्या। मिस्टर चोपड़ा, आपको यकीन है कि जिसने आपको फोन किया वो आवाज आपके बेटे के दोस्त की है? जी, उसी लड़के की आवाज थी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, अनु जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो यही लड़का उसके साथ था। और अब उसका दोस्त है या नहीं मुझे नहीं पता। ये आजकल के लड़के भी ना। और फिरौती में सिर्फ 50 लाख मांगे। जी सर, अगर कोई पुराना गैंग होता तो इनके जैसे कपड़ा व्यापारी से कम 2 करोड़ की डिमांड करता। मुझे तो ये लोग अनाड़ी लग रहे हैं। यही तो परेशानी है पवार, नए लोग हैं, घबराहट में कोई गलत कदम ना उठा ले। चलो अब निकलो यहां से जल्दी। रुक, सिर्फ तू और मैं जाएंगे, ये दोनों यहीं रुकेंगे। मैं लाश के पास नहीं रुकने वाला। क्यों? खाएगी नहीं तुझे ये? और इतनी जल्दी ये भूत भी नहीं बनेगा। अबे ये सब टेंशन छोड़, अब सब अमीर बनने वाले हैं। तो यहाँ रहे और सपने देख कि हम 50 लाख रुपए कैसे खर्च करेंगे। फिर कल सुबह पैसे लेने मैं भी तेरे साथ चलूंगा। भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाप ने मेरी शक्ल नहीं देखी है ना, इसलिए। चल ठीक है, कल 8 बजे। और सुन, आदित्य का ख्याल रखना। तेरा भाई तो मेरा भी भाई, चिंता मत कर। ये सिद्धार्थ था ना? जी। इतनी सुबह सुबह कहां जा रहा है? जी वो आदि का? जी। क्या हर बात पे जी जी जी? अरे मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा भाई कहाँ है? जी वो आजकल रोज सुबह दौड़ लगाता है, जॉगिंग, बस अभी आता ही होगा। और सोनू? वो भी उसके साथ ही गया जॉगिंग पर। आजकल दोनों सुबह सुबह उठ जाते हैं। अच्छा है, जिम में 700 रुपए खर्च करने से तो यही अच्छा है। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए फटाफट चाय बना दे, मैं जरा होकर आता हूं। पर आप इतनी सुबह यहां? हाँ, इसी तरफ ड्यूटी थी। किसी का किडनैप हुआ है। कॉलेज के कुछ लड़कों ने अपने ही दोस्त को किडनैप किया है।
जितनी लंबी बात हो सके उतना अच्छा है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है या नहीं, या काटूं फोन? हाँ हाँ, हेलो। हेलो बोलने में इतनी देरी क्यों लगा दी? वो पैसे रेडी हैं? हाँ, पैसा तैयार है, पर एक रात में पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। जितना पैसा देगा उतना ही बेटा मिलेगा तुझे, समझा? सुनो मेरी बात तो सुनो, मैंने बहुत कोशिश की, पर सिर्फ 30 लाख का इंतजाम हो पाया। सिर्फ 30 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है। अपने बेटे की जिंदगी का भाव-तोल कर रहा है। भाग कर 50 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं, वरना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तू हाथ जोड़ता रहना बुढ़े, तेरे बेटे को भी बिना हाथ के भेजेंगे, समझा? हेलो, फोन क्यों काटा तुझे? 50 लाख रुपए नहीं दे सकता है बुढ़ा। जब अपने बेटे से प्यार करता है तो ला के देगा। हमें लोकेशन का पता चल गया, उस एरिया के पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो। आओ। जी सर। ओके सर। जी जी जी, मैं अभी पहुंचता हूं सर। आपकी चाय? नहीं, बाद में आकर पीता हूं। अभी कितने बस की लोकेशन पता चल गई है। अबे 30 तो मिल रहे थे ना, ले ले, ये पैसे हमारे भागने में काम आएंगे। तू लगा फोन से, जल्दी करना। हेलो, सुन, 30 लाख रुपए लेकर सीधा सेक्टर नंबर 3 आजाद नगर चौक पर आ जाना, और कोई होशियारी नहीं, गाड़ी में आना, अकेले, समझा? हाँ, सेक्टर 3 आजाद नगर चौक। हाँ भैया। तुम लोग भागो वहां से, तेज चोपड़ा ने पुलिस को बता दिया है। भैया बस पर इतना टाइम नहीं है, तू निकल वहां से। पापा भी है उन लोगों के साथ। घंटे चोपड़ा ने पुलिस को सब बता दिया है। मेरा बाप भी किडनैपर्स को ढूंढ रहा है। सिद्धार्थ, मुझे लगता है ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। प्लान तो अब पूरा होगा। ऐसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा, तुझे रुकना है तो रुक, बड़ा जा यहाँ से। सब तेरी चक्कर में पड़ गया हूं मैं। कहां फंसा दिया तूने मुझे? ओए, कोई किसी की वजह से नहीं फंसा, समझा ना? और तुझे तो डबल फायदा था, हमें सिर्फ पैसा चाहिए था। तुझे तो पैसा और बदला दोनों, और लड़की मिलेगी वो अलग। तुझे रुकना है तो रुक, और वहां जा, दुकान से चूड़ी ले, पहन और निकल। ए, डरता नहीं हूं मैं, ठीक है? एक बार जबान दी है ना, तो उसे पूरा करके ही रहूंगा। धन्यवाद, चल। सेल फोन। अपराध की उम्र छोटी ही होती है, हर अपराधी कोई ना कोई गलती कर ही देता है। इन लड़कों को लगा था इन्होंने एक अचूक प्लान बनाया है, मगर ये इनकी गलतफहमी थी। हर तरफ पुलिस लगी हुई है, अगर वहां गए ना तो जरूर पकड़े जाएंगे। तू तो बड़ा पुलिस वाले की औलाद बनता है ना, तू ही बता क्या करें। हेलो, बड़ी पुलिस लेके आए हो अंकल। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। ना ना अंकल, पुलिस वालों की तरफ तो देखना भी मत, वरना अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगा। चुपचाप सीधे चलता रहे, चलते रहो। हाँ, सड़क पार करो। ये चोपड़ा साहब कहाँ जा रहे? कोई भी ऑटो देख के उसमें बैठ जाओ। ऑटो? हाँ ऑटो, चल बैठ जाओ उसमें। हाँ
उनसे कहो कि सीधे चुपचाप चलते रहे। तब तक जब तक हम तुम्हें रुकने को नहीं कहते तब तक चलते रहो। ठीक है, चलो ऑटो आगे चलो। सर, चोपड़ा साहब चले गए। पीछा करो उनका। सिद्धार्थ और आदित्य काफी होशियार लड़के थे। काश कि उन्होंने अपना ये तेज दिमाग किसी सही जगह लगाया होता। मिस्टर चोपड़ा को तकरीबन 1 घंटे तक इधर उधर दौड़ाने के बाद पुलिस से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो ही गए ये लोग। कहाँ मुड़ गया यार? हेलो, चुपचाप बैग वहां पर रख दो और जैसे आए थे वापस चले जाओ। बस पीछे मुड़ के देखने की कोशिश मत करना अंकल, वरना अपने बेटे को नहीं देख पाओगे। हम अमीर हो गए यार, 30 लाख रुपए। सिद्धार्थ, बैग मुझे दे। क्यों? भरोसा नहीं है? जिसने अपने बचपन के दोस्त को मार दिया उस पर क्या भरोसा करूंगा? ओए, जिसने अपने बड़े भाई को भी अपने साथ अपराध करने पे मजबूर किया हो उस पर मैं भी कैसे भरोसा करूं? अरे यहाँ से मुझे दे। मुझे दे। ये अब तो ये पैसे नहीं रह जाऊंगा साले। मुझे दे, तो छोड़ रखो। एक बाप ने अपने बेटे को पकड़ा। जहां इन लड़कों जैसे गुनहगार हमारे आसपास हैं, वहीं आदित्य के पिता जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी हैं। और वैसे भी कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, सच सामने आ ही जाता है। पहले तो सिद्धार्थ और आदित्य ने अनुराग की हत्या के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन आदित्य के ईमानदार पिता ने आखिर सच उगलवा ही लिया। बता कहां है वो लड़का? वो मर गया पापा, हमने उसे मार दिया। क्या किया ये? प्लीज एक बार बचा लो पापा, प्लीज पापा बचा लो एक बार, एक बार। अनुराग के पिता ने कई बार अपने बेटे को गलत दोस्तों का साथ छोड़ने की सलाह दी, उसे सावधान किया, मगर अनुराग ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और उस गलती की उसने इतनी बड़ी सजा भुगती। काश अनुराग ने अपने पिता की बात सुनी होती, या फिर यूं कहिए कि काश मिस्टर चोपड़ा अपने बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन पाए होते। काश वो अपने बेटे को अपनी बात अच्छी तरह समझा पाए होते। काश वो अपने बेटे का विश्वास जीत पाते। काश एक मासूम लड़का जिसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया, एक ईमानदार बाप जो सिर्फ अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था, और कुछ भटके हुए नौजवान जिन्होंने पैसे के लिए एक आसान रास्ता चुना। यह कहानी हमारी युवा पीढ़ी को सतर्क करने के लिए है, उन्हें यह बताने के लिए है कि जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होते। अपराध का रास्ता उन्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ ही ले जा सकता है, जैसे अब इन नौजवानों की जिंदगी में जेल के अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। अदालत ने सिद्धार्थ और आदित्य को उम्र कैद और सोनू और राजीव को इस प्लान में शामिल होने के लिए 7 साल की कैद सुनाई।
अपने एक गलत फैसले से इन नौजवानों ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने माँ बाप का सर भी शर्म से झुका दिया। ना जाने कितने सपने देखे होंगे इनके माता पिता ने इनके लिए, मगर अफसोस वो सपने हकीकत बनते उससे पहले ही अपराध के बेदर्द हाथों ने उनका गला ही घोट दिया। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जीवन अनमोल है और उसे यूं ही बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचिए। कल फिर मिलेंगे एक नए अपराध के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ, जो हमें और पूरे इंडिया को सावधान रहने के लिए आगाह करेंगे। आप हमेशा रहें सावधान इंडिया।